तैयार हैं जीके जीएस के एक बहुत ही शानदार क्लास के लिए। आज इस क्लास में फ्रेंड्स आप सभी के लिए जो है जीके जीएस का टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं और इसमें जो क्वेश्चन है जी वो स्पेशल पता है बिहार के एग्जाम के लिए। ठीक है जी, बिहार में फ्रेंड्स बिहार के एग्जाम में जो ना सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आता है और ये आपके एग्जाम के लिए फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा जो है बीबीए क्वेश्चन है, सेम टू सेम। ठीक है, हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में मैच कर जाएगा, इसलिए जो भी क्वेश्चन है सबको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो गुड इवनिंग, कैसे आप सभी? आवाज और वीडियो अगर क्लियर है तो यस करिए फ्रेंड्स, उसके बाद क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन पढ़ाने वाले ना 50 क्वेश्चन वो हूबहू एग्जाम में मैच करता है, खासकर बिहार के एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम के लिए फ्रेंड्स स्पेशल होने वाला है, छोड़ मत दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आशु पासवान है, श्वेता, प्रियांशी, सब लोग क्लास में आ चुके हैं। ठीक है जी, सब कुछ सही है ना? आवाज और वीडियो अगर क्लियर है तो यस करिए। तो आगे बढ़ाते हैं हम लोग इस क्लास को, बहुत ही टॉप क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 1857 का विद्रोह कहां से आरंभ हुआ था? ठीक है जी, 1857 का विद्रोह जो है ना स्टार्टिंग कहां से हुआ था? दिल्ली से, झांसी से, मेरठ से या फिर कानपुर से? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर पता है क्या होगा जी? कहां से स्टार्ट हुआ था? मेरठ से हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। मेरठ कहां पे जी? मेरठ फ्रेंड्स आपका यूपी में। ठीक ना, तो 1857 की क्रांति स्टार्ट हुआ था कहां से? यूपी में, मेरठ से स्टार्ट हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया जी, एक दो बार नहीं बहुत बार, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा, यह पहला भारतीय सिपाही कौन था? वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? कमेंट करिए। मंगल पांडे हो जाएंगे, शिवराम, हरदेव या फिर अब्दुल रहीम? कमेंट करिए। तो वे पहले भारतीय कौन थे जो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिए थे? बताइए आंसर यहाँ पे क्या होगा जी? कमेंट करिए, दूसरा का सही जवाब क्या होगा? ठीक है, चलिए, और सब लोग को कमेंट करना, ठीक ना, सब लोगों को कमेंट करना है। ठीक है, चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन का पता है क्या होगा जी? या फ्रेंड्स मंगल पांडे हो जाएंगे, 2 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा, दूसरा का आपके यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है, प्रियांशी का बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे तीसरा, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया किससे संबंधित था? बताइए, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 22वीं नेटिव इन्फेंट्री से या फिर किससे? तीसरा कमेंट करिए जी, आंसर यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, चलिए, आंसर यहाँ पे क्या है जी? और जो भी लोग क्लास में आ चुके फ्रेंड्स क्लास को लाइक कर दीजिएगा। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे चौथा, ठीक है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है ना किस शहर से किया था? क्वेश्चन में बोला गया कि बेगम हजरत महल जो है ना फ्रेंड्स इसका नेतृत्व कहां से कर रही थी? लखनऊ से, कानपुर से, बनारस या फिर इलाहाबाद से? चौथा का सही जवाब क्या है जी? ठीक है, कमेंट करिए। तो चौथा का आंसर बेगम हजरत महल की यहाँ पे बात हो रहा है। ठीक है जी, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा, पता कहां से? कहां से? लखनऊ से। ठीक है फ्रेंड्स, 4 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन का ए आपके यहाँ पे सही जवाब है, जिसका जिसका भी ए आ गया था बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 1857 के विद्रोह के समय जो है ना भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कमेंट करिए। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेटिक, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड लिटन? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए। तो 5वां का सही जवाब। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। ठीक है, यह क्लास 7 बजे से होता है और इसके बाद क्लास चलेगा 7:30 से, साइंस वाला क्लास चलेगा। ठीक है, तो वहां पे भी जुड़ जाना है। तो 5वां का सही जवाब यहाँ पे क्या जी? लॉर्ड कैनिंग यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। आगे चलते हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 1857 ईस्वी के विद्रोह के निम्नतम में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? सबसे पहले अपना बलिदान कौन दिए थे? ठीक है, वीर सिंह, तात्या टोपे, लसीबाई या फिर मंगल पांडे? छठा का सही जो बताइए तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? छठा का बताइए आंसर क्या होगा? ठीक है, रुमाना परवीन, ठीक है, कमेंट करिए। तो पंडित जी भी आ चुके हैं क्लास में, विनोद पासवान, सुमित रजक, यहाँ पे फ्रेंड्स मंगल पांडे हो जाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन का डी हो गया। 7वां, 1857 के विद्रोह में कानपुर में, कहां से जी? कानपुर में जो है ना सैनिकों का नेतृत्व जो है ना किसने किया था? कानपुर से कौन किए थे? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लसीबाई या फिर नाना साहब? तो कानपुर से कौन कर रहे थे बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, विश्वास करिए। ठीक है, हम प्रूफ दिखा दिए थे आपको क्लास में, जो हम पढ़ाते हैं ना क्वेश्चन वही एग्जाम सेम टू सेम मैच करता है। ठीक है, हम क्लास वीडियो बना दिए, देख लीजिएगा। विश्वास नहीं होता है तो, ठीक है, विश्वास होता है तो आराम से क्लास करिए और सब क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बी, तात्या टोपे हो जाएगा। ठीक है ना, 7 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? बताइए, शक्ति का जो है ना सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? नाना साहब का नेतृत्व, झांसी की रानी का नेतृत्व, बहादुर शाह का सहयोग या फिर हिंदू मुस्लिम की एकता? इसमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा था जी? बताइए। तो 8वां का सही जवाब। ठीक है जी, चलिए, तारीख वाला क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होता है याद करने में। अच्छा जी, उसको पता है क्या करना पड़ेगा? उसको 2-3 बार लिखना पड़ेगा। ठीक, मतलब लिख लीजिए एक बार, उसको 2-3 बार याद करिए, फिर उसको एक बार और लिखिए।
ठीक है ना, ऐसे करेंगे तभी वो याद हो पाएगा। ये सबके साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है ना, वो डेट वाला क्वेश्चन ना भूल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ आंसर क्या होगा जी, तो हिंदू मुस्लिम की एकता यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है जी, 1857 क्रांति में जो है ना वहां पे हिंदू मुस्लिम की एकता था, इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका, जयश्री, पद्मा या फिर अहल्या? बताइए आंसर यहाँ पे क्या होगा। और जो भी लोग जो है ना, जो भी लोग यहाँ पे क्लास में जी, आप सभी को अपने मन से खुशी खुशी क्लास को लाइक कर देना। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स मणिकर्णिका हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का ये हो गया। आगे चलते हैं 10वां। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया था? बताइए, 10 का कमेंट करिए तो। ठीक है जी, यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया ना कि भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया था, बताइए तो आंसर यहाँ पे क्या होगा जी, क्या किया था? तो 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे। ठीक है, 10 यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, 10 का सी आपके यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते 11 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय जो है ना, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बेंजामिन डिज़रायली, लॉर्ड जॉर्ज गोल्डस्टोन या फिर लॉर्ड पॉर्मसन? क्वेश्चन बोला गया ना कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, बताइए 11 का आंसर क्या होगा। चलिए कमेंट कर दीजिए आंसर यहाँ पे क्या है। ठीक है, कमेंट करिए जी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा लॉर्ड पॉर्मस्टन आपका सही जवाब है। 11 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। आगे चलते 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 1857 की में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में, कहां पे? पंजाब में जो है ना, किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? क्वेश्चन बोला गया है कि 1857 के अंग्रेजी साम्राज्य में जो है ना, पंजाब में फ्रेंड्स, पंजाब में किसने विद्रोह किया था? सैनिकों ने, नामधारी सिखों ने, अकाली सिखों ने या फिर निरंकारी सिखों ने? 12 का देखते कौन बता पाता है, बताइए तो। चलिए, इतना इजी क्वेश्चन थोड़ी आता है एग्जाम में। अंकित मंडल बोल रही है इतना इजी क्वेश्चन ना बीपीएससी का जो मेन एग्जाम होता है ना, बीपीएससी वाला एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये इतना भी इजी नहीं है। ठीक है, चलिए तो 12 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, नामधारी सिखों ने। 12 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था जी, बताइए तो आंसर क्या होगा। कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? ठीक है जी, कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था, कमेंट करिए आंसर यहाँ पे क्या होगा। कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था, बताइए। तो फ्रेंड्स हुआ था 9 मई 1858 को हुआ था। कब हुआ था? 9 मई 1858 को हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। आगे चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना था? क्रांति कौन नहीं माना था? ठीक है, ताराचंद, एम एस सेन, आरजी मजमूदार या फिर सावरकर ने? इसमें से कौन वो थे ना जो इस क्रांति को क्रांति नहीं माने थे? बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पे। कमेंट कर दीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या होगा। आंसू बोले सर, यस सर, बीपीएससी में यही सब क्वेश्चन आया था। हम जो पढ़ाते हैं ना, बस विश्वास करिए आप। ठीक है, हम आपके लिए बहुत ही टाइम देकर ना क्वेश्चन सेट करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कुछ भी नहीं पढ़ाते आपको, तो आप बेफिक्र रहिए इसके लिए, हम जो है ना आपको। चलिए तो आंसर यहाँ पे क्या है 14 नंबर फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे हो जाएगा आरसी मजमूदार। ठीक है फ्रेंड्स, 14 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। आगे चलते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को, यहाँ पे 15। ठीक है, इसमें से कौन सा आयोग जो है 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? बताइए जी। पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग या फिर साइमन कमीशन? 15 का क्या होगा सही जवाब, बताइए तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा पील आयोग इसका सही जवाब। ठीक है, 15 का बी हो जाएगा। 15 का बी आपका सही जवाब है। एलिसर आज का बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो गया। आगे चलते 16। 1857 के विद्रोह के किस उर्दू कवि ने देखा था? बताइए किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी मीर ने, जौक ने, मिर्जा गालिब ने या फिर इकबाल ने? 16 का सही जवाब क्या है जी। चलिए, इस क्रांति को कौन उर्दू कवि देखे थे, बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मिर्जा गालिब हो जाएगा, जिसका जिसका भी 16 नंबर क्वेश्चन का सी आ गया फ्रेंड्स, आप सभी का सही जवाब। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के 17। इसमें से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ठीक है, अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन माना जाता है, बताइए तो 17 का आंसर क्या होगा। ठीक है जी, चलिए कमेंट करिए। 17 का आंसर यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, आंसर याद कर लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा मौलवी अब्दुल्ला शाह। ठीक है, मौलवी अब्दुल्ला साहब का सही जवाब फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, आगे चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आगे चलते हैं फ्रेंड्स 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। जगदीशपुर के राजा कौन थे? जगदीशपुर के राजा कौन थे फ्रेंड्स, कोई बता सकता है कि जगदीशपुर के राजा कौन थे? कोई बता सकता है जी, बताइए। जगदीशपुर के राजा कौन थे? एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया ना तो फिर बेकार है, अगर ये क्वेश्चन को आप गलत करते हैं तो, क्योंकि ये एकदम आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, जगदीशपुर राजा कौन थे, बताइए जी।
कौन थे बताइए फ्रेंड्स, कौन थे? तो कुंवर सिंह थे फ्रेंड्स, आप सभी के यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है जी, जिसका भी डी आ गया बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है ना बिहार में किसने किया था? बिहार में किसने किया था? आप सभी को फ्रेंड्स बता दें कि आप सभी के लिए टॉप 4000 क्वेश्चन का सुपर नोट तैयार किया गया। इसमें आपको जीके का क्वेश्चन मिलेगा, साइंस का क्वेश्चन मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश का मिलेगा। मात्र 149 रुपए में फ्रेंड्स बहुत बच्चे लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। नोट्स से क्वेश्चन ना सेम टू सेम मैच करता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे है 9241216696, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज करके आप इस नोट्स को ले सकते हैं, नोट्स ले लीजिए और क्लास करिए, आपका तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स बिहार से कौन किए थे नेतृत्व? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुंवर सिंह हो जाएगा, ठीक है। 19 का बी हो जाएगा, आसान क्वेश्चन था, 19 का बी आपका सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला, 1857 का विद्रोह किस कारण से असफल हो गया था? ठीक है जी, यह विद्रोह जो था ना वो असफल क्यों हो गया था बताइए? हिंदू मुस्लिम की एकता की कमी? नहीं फ्रेंड्स, एकता की कमी नहीं था, ये वाला नहीं होगा। अब बताइए तो फ्रेंड्स क्या हो सकता है आंसर? ठीक है, जमींदारों की असहभागिता, ये भी फ्रेंड्स नहीं होगा। इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र फ्रेंड्स, ये भी नहीं होगा। अब बताइए तो कौन बच गया जी? तो फ्रेंड्स पता है ये कारण असफल क्यों हो गया था? किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, ठीक है जी। इसको, इस क्रांति को चलाने वाला फ्रेंड्स कोई एक संगठन नहीं था, इसलिए असफल हो गया था, ठीक है। आप सभी के यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें से किसने, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? बताइए आंसर यहाँ पे क्या होगा? इस तरह का क्वेश्चन ना एग्जाम में रहता ही रहता है, ठीक है। कमेंट करिए जी, कमेंट करिए। तो इस क्रांति को फ्रेंड्स, इस विद्रोह को जो है एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? चलिए फ्रेंड्स, 21 का सही जवाब कौन दिए थे फ्रेंड्स? यहाँ पे हो जाएगा जेम्स आउटरम, ठीक है जी, जेम्स आउटरम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 1857 के में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ठीक है, इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने, या फिर लॉर्ड विलियम बैटिक ने? 22 का आंसर क्या है जी? चिंकी कुमारी, ठीक है, पुष्पा कुमारी, सानवी, ज्योति, कशिश, खुशबू, अनामिका, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, विजय भी हैं, पारो, रिंकू, सब लोग क्लास में, ठीक है। तो 22 का आंसर यहाँ पे क्या होगा जी? पता है फ्रेंड्स, यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन का ए हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 23, गडकरी विद्रोह का केंद्र क्या था? गडकरी विद्रोह कब हुआ था? 1844 में हुआ था। इसका केंद्र बताइए, बिहार शरीफ, कोल्हापुर, सूरत या फिर सिलहट में? 23 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? कोल्हापुर फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा, 23 का भी हो जाएगा, ठीक है। 24, 1857 के बरेली विद्रोह, ठीक है जी, बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली विद्रोह का नेता कौन था बताइए? खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह या फिर वर्जिश कादरी? क्वेश्चन बोला गया ना कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। 24 का आंसर यहाँ पे क्या होगा बताइए तो? 24 का आंसर, ठीक है जी, 24 का आंसर क्या होगा कमेंट करिए। 24 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे खान बहादुर हो जाएंगे, जिसका जिसका भी 24 का ए आ गया फिर आपका यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन, आजादी की पहली लड़ाई 1857 को किसने किसने भाग नहीं लिया था? ठीक है जी, इस विद्रोह में जो इस क्रांति में कौन भाग नहीं लिए थे? तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर या फिर यहाँ पे भगत सिंह? इसमें से कौन भाग नहीं लिए थे? चलिए 25 का बताइए तो आंसर, इसमें कौन भाग नहीं लिए थे जी? आसान क्वेश्चन है, बताइए। सब याद की थी भूल गई, आसान क्वेश्चन है, ठीक ना, ये सब आसान क्वेश्चन है। चलिए ये सब आसान क्वेश्चन है जी। तो फ्रेंड्स आप भगत सिंह इसमें भाग नहीं लिए थे, ठीक है जी। 25 के यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। 25 का डी श्वेता कुमारी का सही जवाब है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, इसमें से किसने 1857 के में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? इसमें से संघर्ष कौन किए थे? बख्त खान ने, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान ने या फिर मक्खनलाल चतुर्वेदी ने? 26 का बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे शहादत खान हो जाएगा, 26 का सी हो गया, ठीक है। आगे चलते 27, ठीक है। ये भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? बताइए फ्रेंड्स, आंसर क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष या फिर भारत का आर्थिक शोषण? क्वेश्चन बोला गया ना कि भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण क्या था? 27 का बताइए तो आंसर। चलिए ठीक है, और जो आंसर आप दे रहे हैं ना वो क्वेश्चन नंबर के साथ देंगे, तभी मुझे पता चल पाएगा कि आप कौन क्वेश्चन का आंसर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर पता है क्या होगा जी? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, ठीक है। 27 के यहाँ पे आप सभी का बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 1857 में भारत में हुए विद्रोह का एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? ठीक है जी, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था बताइए तो। चलिए 28 का कोई बता सकता है, बताइए। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था जी? फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग। 28 का डी हो गया, ठीक है। आई एम लेट सर जी, लेट कैसे हो गए? 7 बजे आना, ठीक है, 7 बजे आना शाम में, और इसके बाद क्लास चलेगा आपका
साइंस का। अगला क्वेश्चन, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था, मेरठ में विद्रोह कब से स्टार्ट हुआ था बताइए। मेरठ में जो है ना विद्रोह कब से आरंभ हुआ था जी। ठीक है, अवधेश क्या होगा कमेंट करिए तो। ठीक है जी 29 का फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा जी, मेरठ में जो है ना विद्रोह कब से हुआ था, तो 10 मई 1857 को स्टार्ट हो गया था। ठीक है 29 नंबर क्वेश्चन का ए हो गया, तरन्नुम गलत हो गया आपका, ए यहाँ पे सही जवाब होगा। ठीक है 30 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, इसमें से ऐसे कौन थे, नाना साहेब, कुंवर सिंह, तात्या टोपे या फिर लक्ष्मी, बताइए तो फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे क्या होगा। ठीक है जी, इसमें से किसे उसके मित्र ने धोखा दे दिया था, इसमें से ऐसे कौन है बताइए तो आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लासिम भाई हो जाएगा, 30 नंबर क्वेश्चन का डी है। ठीक है आगे चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें से कौन सा क्षेत्र जो ना 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था, 31 का सही जवाब क्या है जी, इसमें से कौन सा क्षेत्र प्रभावित नहीं हुआ था बताइए, झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर या फिर लखनऊ। 31 का आंसर क्या होगा कमेंट करिए तो। चलिए फ्रेंड्स आंसर यहां पे क्या है जी, कमेंट करिए। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 31 का क्या होगा फ्रेंड्स कमेंट करिए तो। 31 का आंसर क्या होगा आपको बता सकता है जी, यहाँ फ्रेंड्स चित्तौड़ हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स 31 नंबर क्वेश्चन का भी हो गया, 31 का भी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 32, 1857 के विद्रोह के दौरान जो है ना दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था, चलिए 32 का बताइए तो आंसर। हाँ कमेंट करिए जी। सर 30 को देखो, 30 को क्या हो गया जी, 30 को देख लेंगे। ठीक है ज्योति गुप्ता 30 को देख लेंगे। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हम लोग, पहले देख लेंगे फिर से अगर उसमें मिस्टेक हो गया होगा तो आगे चलते हैं। ठीक है 1857 के विद्रोह के दौरान जो है ना दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था बताइए। 32 का आंसर क्या होगा जी फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा, बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है जी बहादुर शाह द्वितीय, यहाँ पर आप सभी का सी हो गया। नेक्स्ट, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है बताइए। जगदीशपुर की बात हो रहा है यहाँ पे, हडसन, हैवलॉक, हीरोज या फिर क्या होगा बताइए तो। 33 का आंसर, 33 का आंसर यहाँ पे क्या है जी। चलिए फ्रेंड्स 33 का आंसर यहाँ पे क्या है जी, कमेंट करिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा, कमेंट करिए। ठीक है बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है। सी फॉर कैट आ रहा, गलत हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा टेलर और विसेंट आयर को। ठीक है 33 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है 33 का डी आपका यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 34। ठीक है 1857 के विद्रोह क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश अधिकारी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश अधिकारी की मृत्यु हो गई थी, निकलसन का, हडसन का, हैवलॉक या फिर कर्नल नील का। दिल्ली की यहाँ बात हो रहा है। ठीक है ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे 34 का बताइए तो आंसर निकलसन हो जाएगा। ठीक है 34 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा। 1857 की क्रांति से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है आता है इससे, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, किस स्थान पर हुए विद्रोहकारी अधिकारी मौत हो गई थी फ्रेंड्स कमेंट करिए तो आंसर यहाँ पे क्या होगा बताइए जी। ठीक है दिल्ली, कानपुर, लखनऊ या फिर झांसी। क्वेश्चन बोला गया ना किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान जो है ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी, दिल्ली में, कानपुर, लखनऊ या फिर झांसी। क्या होगा सही जो बताइए, कमेंट करिए तो। ठीक है जी 35 का आंसर यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स कमेंट करिए। फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा लखनऊ आपका सही जवाब, 35 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 36, सबसे पहले किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा कौन दिए थे, राष्ट्रीय विद्रोह कौन बोले थे कमेंट करिए तो। ठीक है जी साउंड प्रॉब्लम तो नहीं है जी, कौन बोल रहा है साउंड प्रॉब्लम है, किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद। इतना अच्छा तो आवाज है साउंड, इतना अच्छा साउंड जा रहा है, कैसे बोल दिया आप। ठीक है कमेंट करिए जी। कमेंट करिए तो। क्वेश्चन का टाइप चेंज करके पढ़ाइए। क्वेश्चन का टाइप का मतलब क्या, क्या क्वेश्चन को टाइप का चेंज कर दे जी। जीके ये क्वेश्चन आता है तो पढ़ा रहे आपको, चेंज कैसे कर दे। चलिए तो 36 का फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे क्या होगा जी बताइए तो फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे हो जाएगा बेंजामिन डिज़रायली ने। किसने, कमेंट कर फ्रेंड्स 36 का आंसर यहाँ पे क्या होगा, आसान सा क्वेश्चन है। किसने 1857 के क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। ठीक है जी बेंजामिन डिज़रायली। 36 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा, किसी का ए आया था यहाँ पे। चलिए बहुत अच्छा, आगे चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। किसने, किसके मत में
1857 की क्रांति जो है ना, आरंभ में सैनिक विद्रोह था, जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में बदल गया था। ठीक है जी, वीडी सावरकर ऐसा इनका सोच था, आरसी मजमूदार का या फिर एसएन सेन का या फिर कोई नहीं, कमेंट करिए। तो आरंभ में क्या था, एक सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय स्वतंत्रता में बदल गया था। इसमें से ऐसा किसका विचार था, बताइए तो आंसर। ठीक है जी, पढ़े नहीं थी तो कोई बात नहीं, अब पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है। चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे एस इन सेन हो जाएगा। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 38, 1857 के विद्रोह में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात कौन बोले थे। इस आज के क्लास से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला ही है। ठीक है, बता दिए तो पढ़ लीजिएगा, बस इतना ही कहेंगे। ठीक है, कार्ल मार्क्स, आरसी मजमूदार, एम एस इन सेन या फिर कोई नहीं। चलिए फ्रेंड्स कमेंट करिए। तो यहाँ पे क्या होगा जी, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 39, 1857 के विद्रोह के दौरान जो है ना, अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की थी, इसमें से कौन मदद नहीं किए थे। कश्मीर के शासक ने, मेवाड़ के राजा ने, ग्वालियर के सिंधियों ने या फिर सतलज के इस पार के राज्य के सिखों ने। इसमें से कौन मदद नहीं किए थे, बताइए 39 का आंसर। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे हो जाएगा, पता है किसने मदद नहीं किए थे, मेवाड़ के राजा ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, किसने 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है, किसको, बताइए फ्रेंड्स। बहादुर शाह को, नाना साहेब को, तात्या टोपे को, लक्ष्मीबाई को। किसे 1857 के विद्रोह के सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। 40 का क्या होगा आंसर। ठीक है जी, आंसर यहाँ पे क्या होगा, कमेंट करिए। 40 का आंसर क्या होगा जी। तो फ्रेंड्स यहाँ बहादुर शाह हो जाएगा, जिसका जिसका भी ए आ गया फ्रेंड्स आपका सही जवाब। ठीक है जी, रंजीत कुमार का एकदम बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते 41, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह को कहां निर्वासित कर दिया गया था। साइबेरिया में, सिंगापुर में, रंगून में या फिर कोई नहीं, कमेंट करिए। आज का मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे पहले भी। ठीक है, और फिर भी गलत हो रहा है, कैसे फिर भी कैसे गलत हो रहा है, ये सब क्वेश्चन तो पहले पढ़ चुके होंगे। ठीक है, ये सब क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन आता है ये सब। ठीक है, रंगून यहाँ पे हो जाएगा डी। ठीक है, सी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसने 1857 की विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फ्रेंड्स, दबाने में जो है ना महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, आउटरम ने, चार्ल्स नेपियर ने, कैंपबेल ने या फिर हैवलॉक ने। 42 का बताइए आंसर क्या होगा। 42 का आंसर यहाँ पे क्या है जी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा कैंपबेल। फ्रेंड्स आप सभी का 42 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे चलते हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन पर। इस निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था, वह कौन सा जगह था जो 1857 के विद्रोह से अछूत रहा था। अवध, मद्रास, पूर्वी पंजाब या फिर मध्य प्रदेश, कमेंट करिए। तो चलिए कमेंट करिए, क्वेश्चन बोला गया ना, इसमें से ऐसा कौन सा जगह था जो इस क्रांति से अछूता रह गया था, बताइए आंसर यहाँ पे क्या होगा। मद्रास यहाँ पे फ्रेंड्स मद्रास हो जाएगा। ठीक है, 43 का भी आया था किसी का, 43 का भी हो जाएगा। ठीक है, इस क्लास के बाद ना भागा नहीं किसी को कहीं भी, क्लास लगा हुआ साइंस वाला, हम लोग साइंस पढ़ेंगे 50 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 44, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ने, हीरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द। ये बात कौन बोले थे फ्रेंड्स, कमेंट करिए। नाना साहेब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या फिर कुंवर सिंह। 44 का आंसर यहाँ पे क्या है जी। फ्रेंड्स यहाँ पे लक्ष्मीबाई हो जाएगा। फ्रेंड्स लक्ष्मीबाई आपके यहाँ पे सही जवाब। ठीक है जी, लक्ष्मीबाई याद कर लीजिएगा। ठीक है, भारतीय यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया ना कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द थी, तो अकेली मर्द कौन थी, लक्ष्मीबाई थी। फ्रेंड्स ये बात कौन बोले थे, ह्यूरोज बोला था। फ्रेंड्स कौन, ह्यूरोज, यहाँ पे रोज लिखा गया। फ्रेंड्स यहाँ पे कर लीजिएगा, ह्यूरोज यही बोला था, किसको, लक्ष्मीबाई को, कि ये भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या निश्चित किया था, बताइए तो फ्रेंड्स। कमल व चपाती, कमल व गेंदा, कमल व गुलाब या फिर चपाती व तलवार, कमेंट करिए। तो इस क्रांति का जो है ना फ्रेंड्स प्रतीक क्या था, बताइए। 45 का आंसर क्या होगा। 45 का आंसर यहां पे क्या है जी, कमल व चपाती हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। जिन्नत महल ने, तात्या टोपे ने, कुंवर सिंह ने या फिर मौलवी अहमदुल्ला ने। 46 का सही जवाब क्या है जी, बताइए तो आंसर। चलिए 46 का आंसर यहाँ पे क्या होगा, बताइए तो आंसर।
जिन्नत महल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 47। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज मतलब ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? बताइए जी। नवंबर 1858 में, 31 नवंबर 1857 में, जनवरी 1857 में, 98 में, या फिर 17 नवंबर 1854 में। क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? बताइए, कोई बता सकते हैं इसका आंसर? नवंबर 1858 में। जो लोग भी ए लगा दिया आपका सही जवाब है। ठीक है जी, इसके बाद हम लोग क्लास करने वाले साइंस का वहां पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 48। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, इसमें से ऐसा बात कौन बोले थे? आरसी मजमूदार, एस एन सेन, वीडी सावरकर, या फिर अशोक मेहता। कमेंट करिए आंसर क्या होगा, ये कमेंट करिए जी। प्रियांशु गुप्ता, विजय। ठीक है, चलिए। हेलो सर, साइंस वाला क्लास कितने बजे से आएगा? तुरंत आएगा, ये क्लास खत्म करेंगे, बंद करेंगे, तुरंत स्टार्ट करेंगे, 2 मिनट के अंदर वो क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 48 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पता है क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर सी, वीडी सावरकर यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है, साइंस वाला क्लास 7:30 बजे से होता है शाम में, इसके बाद होता है। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? ठीक है जी, सरकारी इतिहासकार कौन था? आरसी मजमूदार, ताराचंद, वीडी सावरकर, या फिर एस एन सेन। सरकारी इतिहासकार कौन था? 49 का बताइए तो आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एस एन सेन हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन का। डी हो गया 49 का, डी आपके यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा। आगे चलते हम लोग, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है, इसमें से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? इलाहाबाद में कौन थे जी? नाना साहेब, अजीमुल्ला, तात्या टोपे, या फिर मौलवी लियाकत अली। 50 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? कमेंट करिए विजय कुमार। ठीक है जी, बताइए। कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो बात करे में रहते हैं तो कंफ्यूज तो होंगे ही। ठीक है, फिर इसमें से कुछ लोग ऐसे ना सिर्फ बात करते रहते हैं और लाइक बहुत कम। ऐसा क्यों? क्लास अच्छा लगता है ना तो लाइक कर देना चाहिए। ठीक है जी, एक टीचर आपके लिए बहुत मेहनत करता है, क्वेश्चन को टाइप करना, क्वेश्चन को चुनना, फिर क्लास करवाने से बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो आप समझा करिए, कम से कम एक लाइक करना आप सभी को। ठीक है, ठीक है। तो 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे डी है जी, मौलवी यहाँ पे लियाकत अली हो जाए। कहां से? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से कौन थे? तो मौलवी लियाकत अली यहाँ पे हो जाए। क्लास कैसा लगा आप सभी को? कमेंट करिए क्लास कैसा लगा और 50 में से आप कितना क्वेश्चन को सही किया। ठीक है जी, अब क्लास आपका होगा साइंस वाला क्लास लगा हुआ है, उस क्लास में मिलिए हम लोग। ठीक है, साइंस का क्लास लगा हुआ है। ठीक है जी, ठीक ना, वो क्लास का टाइम हो गया है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, क्लास कैसा लगा आप सभी को? कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्लास कैसा लगा आप सभी को? जो लोग भी नोट्स नहीं लिया ना, मेरे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में तुरंत। ठीक है, 2 मिनट के अंदर हम लाइव